नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट की आपके टारगेट की। 60 डेज का ये टारगेट है और जो लोग लगातार मेरे साथ तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर आ रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि चलो कुछ कुछ चीज़ें तैयार हो रही हैं। मैंने आपसे हमेशा बोला है तैयारी के पहले आपको प्रीवियस ईयर जरूर देख लेना चाहिए। जो लोग अभी भी नहीं पढ़ाई शुरू की हो, देखो पढ़ाई जरूर शुरू कर दो। मैं एक बात आपको अच्छे से समझा दूं, जो वेट करते हैं कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से हम 15 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे, तो बहुत मुश्किल है। अभी से अगर आप डेली 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, किसी और चीज प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ भी अगर आप इस एग्जाम के लिए रोज 4-5 घंटे निकाल दे रहे हो, एट द एंड आपका सिलेक्शन होना एकदम कंफर्म है। मैं बार बार एक ही चीज आपसे बोलती हूँ, चुनाव का जो समय है आप सभी के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि इसमें आप आराम से तैयारी कर सकते हो, कोई और एग्जाम का प्रेशर नहीं होगा आपके पास। ये 2 से ढाई महीने बहुत बेहतरीन है आपके पास तैयारी के लिए। आप सभी को अब तक ये पता होगा आपकी जीके वीक है, आपकी हिंदी वीक है, क्या सब्जेक्ट में क्या वीक है आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ पहले 60 डेज में आप अच्छे से बेस क्लियर कर लो, चीजों को पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद पीडीएफ प्रैक्टिस सेट तो आपको हर जगह से मिल जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बुक नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन देखो बहुत मुश्किल होता है, फिर बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसा हो तो ठीक है, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन आपको लेना। पीडीएफ कभी भी पूरी बुक नहीं होती है, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ बुक पढ़ लो, बुक स्टैंडर्ड बुक एक बार पढ़ लोगे आपको चीजें पता चल जाएंगी। पढ़ने का तरीका देखो हमेशा वही रखना होता है। जैसे कि आपको पता है हिस्ट्री उठाते हो, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री हमेशा ज्यादा पूछी जाती है, तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, उसके बाद आप अपनी मेडिवल पढ़ो, फिर एंशिएंट पढ़ो। ऐसे पढ़ने का आपको तरीका रखना चाहिए। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि आज डे 24 को हमें क्या क्या पढ़ना है। हिंदी में आज आपको शुद्ध अशुद्ध करने हैं, ठीक है। वर्तनी की अशुद्धि है या फिर वाक्य की अशुद्धि है, वो आपको सब पता होनी चाहिए, सब पढ़नी है, और ये प्रैक्टिस के फॉर्म में करना है। जैसे आपसे बोला जाए यहां पर अनेकों घर हैं, तो ये क्या है, रॉन्ग है। कभी भी अनेकों नहीं यूज होता है। अनेक का मतलब ऑलरेडी वो क्या है, बहुवचन है। अनेकों गलत है, ऐसे आपको तैयारी करनी है। अनेकों आ गया, गलत है। वर्तनी आपको देखना है, हिरण्यकश्यप ही क्या होती, कशिपु होता है, क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और एक बात और, मैं जितनी चीजें आपको बताती आ रही हूँ डेली आपको नया टॉपिक देती हूँ। आपको क्या करना है, इनके साथ साथ पुरानी चीजों को भूल नहीं जाना है कि आपने इसके पहले पॉलिटी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, वो दिमाग से खत्म हो गया, उसको भी टाइम टाइम पे अपने आप रिवाइज कर लिया करो, ठीक। आगे उसके बाद जीएस में आपका ज्योग्राफी चल रहा है, जो कि मैंने आपको कहा है लूसेंट से पढ़ लो या जो बुक है वहां से पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो, बट ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लो मैप के थ्रू। जैसे कि आपसे पूछा जाए कैस्पियन सी के बॉर्डर में क्या चीज, आपको पता हो जी कैस्पियन सी कहाँ है, ब्लैक सी है, काला सागर आपका, भूमध्य सागर, वो सब कहाँ है, लोकेशन वाइज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात कर लो यूपीजी के अध्याय 10 आपका परीक्षा वाणी का पढ़ना है आपको। कंप्यूटर में आज आपको स्प्रेडशीट के प्रैक्टिस सेट पढ़ने हैं, ठीक है। कंप्यूटर में थोड़ा सा अभी डिले चल रहा है क्लास आपका, बट क्लास जल्दी ही आपके प्रोवाइड कर दूंगी। थोड़ा सा मैं भी कुछ चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ, वो हो जाती हैं तो मैं आपको डेफिनेटली कराऊंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ देखो मैं इतनी चीज़ों के साथ, ऑफलाइन कोचिंग के साथ और भी घर के मतलब कामों के साथ, मेरा बेटा भी है, उन सब चीज़ों के साथ मैं प्रिपरेशन करती हूँ, आप लोगों को पढ़ाती भी हूँ, चीज़ें गाइड भी करती हूँ। तो आपको चाहिए अपने टाइम को बहुत कीमती समझो, बहुत वैल्यू दो टाइम की। जो टाइम को वैल्यू देता है देखो वही कुछ ना कुछ पाता है, जो टाइम को वैल्यू नहीं देता है, आराम करता है, फिर वो आराम ही करता रह जाता है। मेहनत बहुत करो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दिन रात एक करके मेहनत करो, बहुत मोटिवेटेड रहो, और जैसे मैं बता रही हूँ 60 दिन तक तैयारी कर लो, उसके बाद अपना पीडीएफ करना, प्रैक्टिस करना, मैं खुद भी आपको चीजें प्रोवाइड करूंगी, आप वो कर लेना बेस, लेकिन अभी क्लियर कर लो, ये बहुत बेहतरीन समय है। अपनी अपनी बुक ले लो, लगातार बोल रही हूँ, बहुत पैसा इधर उधर खर्चा करते हो, 1000-500 में सब बुक्स आपकी आ जाएंगी, बुक्स लेके पढ़ाई शुरू कर दो। चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करना, और अगर टारगेट अचीव हो जाए तो जरूर लिखना टारगेट अचीव। धन्यवाद।